वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष से बीए बीएससी बीकॉम जो फर्स्ट ईयर रेगुलर है वो एनईपी के अंडर में आ गया है। एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दोस्तों जो अभी बीए बीएससी बीकॉम हैं रेगुलर, वो सेमेस्टर वाइज हो चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम अभी अभी खत्म हुए हैं छात्र छात्राओं के जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके। लेकिन कल आनंद फानन में ही सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म की डेट भी आ गई। अब छात्र छात्राओं को इसको लेकर उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल हैं कि कैसे तो वो पढ़ाई करेंगे अपनी, क्योंकि ना तो उनको कोर्स मालूम है, ना सब्जेक्ट्स मालूम है, अभी ना ही सिलेबस मालूम है। समर वैकेशंस चल रही हैं तो कक्षाएं भी 15 जुलाई तक बंद हैं। तो अभी पहले सेमेस्टर के प्रभाव से निकले ही नहीं हैं दोस्तों छात्र छात्राएं। अचानक से सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म आ जाना उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म किस तरीके से भरना है, कौन कौन से कोर्सेज आपको चूज़ करने हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कैसे कर सकते हैं आप इन समर वेकेशंस में, कहां से आपको सिलेबस मिलेगा, क्या कुछ आपको पढ़ना होगा। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए इसको दो भाग में डिवाइड किया जाएगा। ये दो पार्ट में वीडियो आपको मिलेगी। ध्यान से दोस्तों आपको दोनों ही वीडियो देखनी है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो एग्जाम फॉर्म भरने के लिए नोटिस आया है कल उससे। इसमें लिखा है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के महाविद्यालयों को छोड़कर। ये माँ शाकुंभरी महाविद्यालय क्या है इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही, क्योंकि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर एरिया के सभी कॉलेजेस इसके अंडर में आ चुके हैं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा। फिलहाल आप इसको समझ लीजिएगा। एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर यानी कि कैंपस में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को इनके द्वारा सूचित किया जाता है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत संस्थागत स्तर पर संचालित परंपरागत बीए बीएससी बीकॉम पाठ्यक्रमों के द्वितीय यानी कि सेकेंड सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म दिनांक 11/6/2022 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरवाए जाने प्रस्तावित हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही नोटिस है जिसके द्वारा सूचित किया गया है कि सेकेंड सेमेस्टर के ऑनलाइन फॉर्म भराए जाने शुरू होने वाले हैं। प्रारंभिक जो तिथि है वो 11/6/2022 है। 25/6/2022 तक आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं, और 27/6/2022 तक आप उसको कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम फॉर्म की प्रोसेस सेम वही है जैसी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपनाई थी। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये सेमेस्टर वाइज हो चुके हैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर रेगुलर इस साल से, तो आपके साल में 2 सेमेस्टर होंगे। हर सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा और हर सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट आपके रहेंगे उनके इंटरनल भी होंगे, और जिसमें प्रैक्टिकल की ज़रूरत होगी उसमें प्रैक्टिकल भी होगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको माइनर स्किल डेवलपमेंट और को करिकुलर विषय के बारे में भी आगे बताने वाला हूं। तो फिलहाल ये थी मुख्य तिथियां, आप इनको नोट कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अभी अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। पहले पूरी वीडियो देखिएगा और फिर जैसा वीडियो में बताया है उसका अनुसरण कीजिएगा। देखिए दोस्तों, नोटिस के साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ज़रूरी, वो हमको पढ़ने होंगे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है एनईपी 2020 के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के परीक्षा फार्म संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश। परीक्षा फार्म भरने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाइट पर लिंक इतने पर उपलब्ध निम्नलिखित अध्यादेशों निर्देशों का पूर्ण अध्ययन कर लें, ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। तो ये सारी चीज़ें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी हुई हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आप उनको देख लेना। वैसे ज़रूरत है नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम मेजर विषय पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 3 मेजर विषय थे, उसी तरीके से इस सेमेस्टर में भी आपके 3 मेजर विषय रहने वाले हैं। मेजर विषय से मतलब है दोस्तों, मान लीजिए बीएससी का स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उसके पास, या केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, ये 3 ही विषय आपके रहेंगे। उसके अंदर जो टॉपिक रहेगा वो चेंज होता रहेगा हर सेमेस्टर में। मेजर सब्जेक्ट आपके तीनों साल यही रहेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आप बीए में हैं तो आपके पास जो 3 मुख्य सब्जेक्ट थे वो ही आपके पास रहेंगे। उसमें हर टॉपिक हर बार चेंज होता रहेगा उसके अंडर में। वो मैं आपको अगली वीडियो में सिलेबस में बताने वाला हूँ। तो इसमें भी कुछ पॉइंट यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, इनको भी ध्यान से हम एक बार देख लेते हैं। लिखते हैं कि परीक्षा फॉर्म हेतु उन्हीं मेजर समूह का चुनाव करें जिसमें छात्र का प्रवेश कन्फर्म हुआ था। यानी कि जो आपके एडमिशन के टाइम आपको सब्जेक्ट मिले हैं वही आपको चुनने हैं। सुनिश्चित करें कि सभी 3 मेजर विषयों के सही प्रश्न पत्र एवं विषय कोड का चुनाव किया गया है।
जी हाँ दोस्तों, जो ये आपके 3 मेजर विषय रहेंगे, इसके अंडर में जो आपके पेपर होने वाले हैं यानी कि टॉपिक होने वाले हैं, उसको आपको सही चुनना है और विषय कोड आपको सही चुनना है। लेकिन आपको अभी पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है, तो उसकी जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे लिखते हैं, ऐसे मेजर विषय जिनमें छात्रों को विकल्प उपलब्ध है का चुनाव ध्यानपूर्वक करें। एक बार परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय द्वारा सत्यापित किए जाने के पश्चात विषय परिवर्तन संभव नहीं होगा। दोस्तों, मेजर विषय में कुछ ऐसे टॉपिक भी आएंगे, ऐसे प्रश्न पत्र भी आएंगे जिसमें आपको चूज़ करना होगा कि ये वाला लें या ये वाला। जैसे कि कॉमर्स में कल मैंने अपडेट डाली थी, तो उसमें लास्ट में एक सब्जेक्ट था, उसमें ई कॉमर्स या दूसरा कोई था, उसमें से चूज़ करना था आपको। तो वो चीज़ आपको ध्यानपूर्वक चूज़ करनी है, क्योंकि जो एक बार आप अपने फॉर्म में भर देंगे वो बाद में चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, परीक्षा फॉर्म को भरने में भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, सारी चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये तो थी बात दोस्तों तीनों मेजर विषय की। अब बात करते हैं हम को करिकुलर सब्जेक्ट की। देखिए दोस्तों, को करिकुलर सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। को करिकुलर सब्जेक्ट आपको 6 के 6 सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों हर सेमेस्टर में अलग टॉपिक होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन था, सेकेंड सेमेस्टर में दूसरा सब्जेक्ट होने वाला है। वो क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। लिखते हैं दोस्तों, छात्रों द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर में अलग अलग को करिकुलर विषय लिया जाना अनिवार्य है। सेकंड सेमेस्टर के छात्रों द्वारा को करिकुलर विषय में फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जिसका कि कोड है Z020201। जी हाँ दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर विषय रहेगा वो ये रहेगा। तो हमारे 2 विषय हो चुके हैं मुख्य रूप से, एक तो मेजर विषय हमने बता दिए हैं और को करिकुलर सब्जेक्ट भी आपको बता दिया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की। माइनर इलेक्टिव का फंडा बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसमें लिखते हैं कि प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में एक ही बार माइनर इलेक्टिव विषय का चयन किया जाना है। इस लाइन को समझिएगा, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में आपको माइनर विषय पढ़ना है। तो ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव विषय की परीक्षा दे दी है, उनको सेकंड सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव विषय के स्थान पर नन, जिसका कोड ये लिखा हुआ है, इसका चयन करना है। यानी कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट पढ़ लिया है, उसका एग्ज़ाम भी दे दिया है, तो आपको अपने सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म में माइनर इलेक्टिव विषय वाली कॉलम में नन चूज़ करना है। अब बात आती है ऐसे छात्र छात्राओं की जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर विषय का चयन नहीं किया था। उनको सेकंड सेमेस्टर में महाविद्यालय में संचालित माइनर इलेक्टिव विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे छात्र छात्रा ऐसे हैं जिन्होंने गलती से नन चूज़ कर लिया था माइनर सब्जेक्ट में, या कोई और सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट में चूज़ कर लिया था। लेकिन अगर आपने उसकी परीक्षा नहीं दी है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप जो सही वाला माइनर विषय है उसको कॉलेज से मालूम कीजिए और उसकी परीक्षा सेकंड सेमेस्टर में दे दीजिएगा। फंडा बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। पहले या दूसरे किसी भी एक सेमेस्टर में आपको माइनर इलेक्टिव विषय का पेपर देना है, उसको चुनना है। इसी तरीके से दोस्तों आपका तीसरा और चौथा सेमेस्टर आएगा, उनमें से किसी एक सेमेस्टर में आपको माइनर सब्जेक्ट मिलेगा। और इसी तरीके से पाँचवें और छठे सेमेस्टर में भी किसी एक सेमेस्टर में आपको माइनर सब्जेक्ट मिलेगा। अब बात आती है दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट लिया था, उसके एग्ज़ाम भी दिए थे, लेकिन वो किसी कारण से उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो उनको क्या करना होगा? उसके लिए दोस्तों स्पष्ट पॉइंट दिया हुआ है। ऐसे छात्र जो फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव विषय में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाते हैं, उनको सेकंड सेमेस्टर के साथ बैक पेपर भरने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आप सेकंड सेमेस्टर में उसका बैक पेपर नहीं भर सकेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के माइनर इलेक्टिव विषय में अनुत्तीर्ण छात्र थर्ड सेमेस्टर के साथ ही बैक पेपर परीक्षा दे पाएंगे। यानी कि आपका अगर फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, तो जब आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, उसी के साथ में आपका माइनर का बैक फॉर्म भी भरा जाएगा। लेकिन सेकंड सेमेस्टर के साथ आपका बैक फॉर्म नहीं भरा जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, किसी भी छात्र द्वारा मेजर विषय से ही संबंधित माइनर विषय का चयन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार तीनों मेजर विषय एवं एक माइनर विषय एक ही संकाय के नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ही फैकल्टी के मेजर और माइनर नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मान लीजिए आपका हिंदी, इंग्लिश और तीसरा कोई और एक और सब्जेक्ट है। मान लीजिए आप आर्ट साइड के यानी कि बीए कर रहे हैं,
तो आपके 3 मेजर विषय आर्ट साइड वाले होंगे, लेकिन जो माइनर विषय होगा वो या तो साइंस साइड वाला होगा या कॉमर्स वाला। इसी तरीके से कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, बीकॉम वाले बच्चों के लिए जो माइनर सब्जेक्ट होगा वो या तो साइंस से होगा या आर्ट साइड से, और साइंस वाले बच्चों के लिए या तो कॉमर्स से होगा या आर्ट साइड से। तो आपका जो माइनर विषय रहने वाला है वो आपके संकाय, यानी कि जिस फैकल्टी में आप पढ़ रहे हो, आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में, उसमें से नहीं होगा, उससे बिल्कुल अलग। अब बात आती है दोस्तों स्किल डेवलपमेंट कोर्स की या वोकेशनल विषय की। इसमें लिखते हैं दोस्तों, छात्रों को फर्स्ट सेमेस्टर की भांति ही सेकंड सेमेस्टर में भी एक स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल विषय का चयन करना है। महाविद्यालय में चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल विषय ही छात्रों द्वारा भरे जाएंगे। ये चीज़ दोस्तों आपको बहुत ध्यान देने वाली है। जो आपका स्किल डेवलपमेंट कोर्स है वो कॉलेज द्वारा ही बताया जाएगा आपको, तो इसलिए अभी जल्दबाजी ना करें एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, अधूरा फॉर्म ना भरें। स्किल डेवलपमेंट कोर्स पहले जारी हो जाने दीजिए कॉलेज द्वारा, उसके बाद में आपको भरना है। एक बार परीक्षा फॉर्म भरने पर महाविद्यालय द्वारा सत्यापित कर दिए जाने के बाद विषय परिवर्तन संभव नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको बात बार बार बता रहा हूँ कि फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें। सब्जेक्ट अगर आपने गलत चुन लिए हैं तो वो बदले नहीं जाएंगे, फिर आपको परेशानी होगी आगे चलकर। तो अभी आपको दोस्तों, अगर मैं एसएससी कॉलेज के स्टूडेंट की बात करूं तो वेट कर लीजिए एग्जाम फॉर्म भरने से पहले। अभी स्किल डेवलपमेंट कोर्स की लिस्ट आ जाने दीजिए कि आपको कौन सा स्किल डेवलपमेंट कोर्स लेना है। इसी के साथ साथ और भी 1-2 चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा एग्जाम फॉर्म भरने में। बाकी कॉलेजेस के जो छात्र छात्राएँ हैं अपने कॉलेज में अच्छे से मालूम कर लें, जानकारी कर लें, उसी के बाद में एग्ज़ाम फॉर्म भरें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, क्योंकि अगर आपने विषय गलत कर दिया तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।